Welcome back as friends. I hope you all are well. So in this today's video we are discussing about that how I complete my English grammar for SSC exams in just 10 days. And इस सेशन के अंदर मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि जो बिगनर स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो अपनी इंग्लिश ग्रामर को कैसे कवर कर सकते हैं। और एट द एंड मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर को कवर करने के लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी एसएससी की इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रही इंग्लिश ग्रामर को करने के लिए, जिससे कि मैंने 10 to 12 डेज़ के अंदर अपनी पूरी इंग्लिश ग्रामर को कवर कर लिया। दूसरी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी बेसिक स्ट्रैटेजी होगी बिगनर स्टूडेंट्स के लिए जो कि वो फॉलो करें और अपनी इंग्लिश ग्रामर को जल्दी से जल्दी कवर कर पाएँ। थर्ड चीज़ के अंदर हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी बेस्ट बुक होंगी जो कि अगर आप फॉलो करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को कवर करने के लिए तो आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनर के अंदर कवर हो जाएगी। एंड द एंड हम लोग बात करेंगे कि मैं कौन से रिसोर्सेज फॉलो करता हूँ अपनी इंग्लिश ग्रामर को रिवाइज करने के लिए, या मैंने कौन से रिसोर्सेज फॉलो करे अपनी इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। सो हेयर इज़ माई प्लान दैट हाउ आई एम कंप्लीटिंग माई इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल। मैंने अपने प्लान को 10 डेज़ के अंदर डिवाइड करा है, जिसमें डे 1 के अंदर मुझको वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस रिवाइज करना है। डे 2 के अंदर मुझको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और क्वेश्चन टैग रिवाइज करना है। डे 3 के अंदर मुझको नाउन एंड प्रोनाउन रिवाइज करने हैं। डे 4 के अंदर आर्टिकल एंड एडजेक्टिव। डे 5 के अंदर एडवर्ब। डे 6 के अंदर कंजक्शन और प्रपोजिशन। डे 7 के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस और सुपरफ्लो सेंटेंसेस। डे 8 के अंदर टेंसेस। डे 9 के अंदर फ्रेजल वर्ब एंड डे 10 के अंदर जो कि हमारा लास्ट डे होगा उसमें वॉइस एंड नरेशंस के जो रूल्स होंगे उनको रिवाइज करना है। इस सब चैप्टर्स के या इन सब टॉपिक्स के मैं बेसिकली रूल्स रिवाइज करूँगा और उसके बाद जो इनके पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं वो रिवाइज करूँगा और उनको अच्छी तरह करूँगा ताकि एग्जामिनेशन के अंदर जब ग्रामर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो चीज़ मेरे से गलत ना हो। हेयर इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर बिगनर स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी बिगनर स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो अपनी इंग्लिश ग्रामर को कैसे कवर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना पड़ेगा कि हमें इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डेली टाइम कितना देना है। तो मेरे मुताबिक अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर 1 से 1.5 घंटा डेली देते हैं तो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनर के अंदर कवर कर लेंगे। द सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर के अंदर 17 से 18 टॉपिक होते हैं जिनको हमें कवर करना होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को कवर करना चाहते हैं तो हम अपनी इंग्लिश ग्रामर को कहाँ से कवर करें। तो मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है। मेरे पास यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 टीचर्स के कोर्सेज हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाना है। जैसे कि आपने एक चैप्टर उठा लिया नाउन। आपको जा कर के एक दिन के अंदर नाउन की वीडियोस देखनी है तीनों टीचर्स की। जैसे कि आपने टीचर 1 की वीडियो देखी, टीचर 2 की वीडियो देखी और टीचर 3 की वीडियो देखी। अब तीनों वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ पता चल गई कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ किस टीचर का आता है। देन आपको उस टीचर को फॉलो करना है अपनी पूरी इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। एंड इन टीचर्स के कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप जा कर के एक बार ज़रूर चेकआउट करें। जब आप अपने एक पर्टिकुलर टीचर को चूज़ कर लें तो उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपका कोई भी एक कंप्लीट टॉपिक 2 से 3 दिन के अंदर कवर हो जाए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से रखनी है कि अगर मैं नाउन को कंप्लीट कर रहा हूँ तो 2 से 3 दिन के अंदर मेरा नाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मैक्सिमम आप उस चीज़ को 4 से 5 दिन में ले जा सकते हैं अगर चैप्टर बड़ा है तो, बट आप ट्राई कीजिए कि ग्रामर का टॉपिक 2 से 3 दिन के अंदर कवर हो जाए। बहुत बार बिगनर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश ग्रामर को कवर करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है एसएससी के लिए। अगर मेरी मानो तो आप लोग एक ही बुक के ऊपर रिलाई कर सकते हो जो कि है प्लिन टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह मैम। नीतू सिंह मैम ने जो ये प्लिन टू पैरामाउंट बुक लिखी है ये पर्टिकुलरली एसएससी की फील्ड को टारगेट करते हुए लिखी है। मैंने भी जब अपनी इंग्लिश ग्रामर को कवर करना स्टार्ट करा था तो मैंने भी अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर सिर्फ इसी बुक से कंप्लीट करी है। और
अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर बुक कोई चैप्टर वाइज समझा भी दे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दे, तो उसके लिए भी मेरे पास एक पर्टिकुलर टीचर है। उन टीचर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए। आपको पूरी नीतू सिंह मैम की बुक का सॉल्यूशन विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ग्रामर को कवर करते वक्त बिगनर्स को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपको अपने रूल्स की कॉपी को मेंटेन करना है। अगर आप अपने रूल्स की कॉपी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर के साथ साथ आपको अपने पास प्लिंटू पैरामाउंट बुक रखनी है, ताकि टीचर जो भी आपको समझाएं आप उस बुक के अंदर नोट कर पाएँ, टिक कर पाएँ या फिर हाईलाइट कर पाएँ। द सेकंड थिंग इज़, बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि उनको ग्रामर के रूल्स याद नहीं हो पाते। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है, रिवीजन। आप जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करेंगे, उस पे बेस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उस पे बेस चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, आपका वो टॉपिक उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह पॉलिश हो जाएगा और आपको ग्रामर के रूल्स उतनी ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाएंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको सारे के सारे प्लिंटू पैरामाउंट बुक के पीछे जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है आपको वो सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। सो आई होप you like the video. If you like it, so please hit the like button, and thank you for watching.